हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। अगर हम यूपीएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हमारे इंडियन पॉलिटी है उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है और इसके संविधान में स्थापित करने की क्या जरूरत पड़ी। तो जो हमारा दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन है उसे चाहिए था एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी जो फ्री और फेयर इलेक्शन कराए थ्रू आउट द इंडिया में। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना की। बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होती थी लोकसभा के इलेक्शन इंडिया में कराने के लिए। ठीक है। अब इसी के अंदर दोस्तों द आर्टिकल विल हेंस टॉक अबाउट द इलेक्शन कमीशन। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324 लाया गया जो कि टॉक करता है अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी पावर्स और उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 324 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 324 की हेल्प से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो अपने डायरेक्शन में वर्क कर सके, सुपरिटेंडेंस देता है, कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस देता है और कंट्रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस का देता है। द इलेक्शन कमीशन इज ऑल इंडियन बॉडी दैट इज कॉमन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इलेक्शन कमीशन एक कॉमन बॉडी है जो कि रूल करती है और जो कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी कॉमन है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कॉमन है। इट मस्ट बी नोटेड दैट नो कमीशन कैन डील विद इलेक्शन टू म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन है वो डील नहीं करती है जो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के अंदर इलेक्शंस होते हैं कोई पर्टिकुलर स्टेट। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स कैसे हुए। तो बेसिकली 1950 से लेकर 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन थी एक वन मेंबर बॉडी थी। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था। अब फिर 1989 के जैसे कि वोटिंग एज कम की गई, 21 ईयर से 18 ईयर्स पे लाई गई, वैसे ही जो इलेक्शन कमीशन का प्रेसिडेंट ने देखा कि इसको बढ़ रहा है तो यहाँ पे दो मोर इलेक्शन कमिश्नर डाल दिए गए। इसी के साथ हमारी जो इलेक्शन कमीशन है एक मल्टी मेंबर बॉडी हो गई जिसके अंदर 3 इलेक्शन कमिश्नर थे। फिर आगे चलकर 1990s में जो दो पोस्ट थी इलेक्शन कमीशन की वो वापस ले ली गई और फिर से ये एक सिंगल मेंबर बॉडी रह गई। और आगे चलकर 1993 में व्हेन प्रेसिडेंट अपॉइंटेड टू मोर इलेक्शन कमिश्नर। अब 1993 में प्रेसिडेंट द्वारा दो और नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं जिससे इलेक्शन कमीशन एक फिर से मल्टी मेंबर बॉडी हो जाती है जिसके मेंबर्स। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा डील करता है कि हाउ इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है और फंक्शनिंग रहती है, इम्पार्शियल फंक्शनिंग। ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्शन कमिश्नर होता है इलेक्शन कमीशन में उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। कैसे? क्योंकि उसको केवल जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाले जा सकते हैं और प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। और प्रेसिडेंट तभी रिमूव करेगा जब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा एक बिल पास होगा। ठीक है। और किस बेसिस पे? ऑन द मिसबिहेवियर एंड कैपेबिलिटी। बेसिकली बेसिकली जो प्रेसिडेंट है, बेसिकली जो इलेक्शन कमिश्नर है वो होल्ड करता है ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करता है। बेसिकली अगर अपॉइंटमेंट होने के बाद जो इलेक्शन कमिश्नर है वो इनकेपेबल है डूइंग डिसीजंस तो उसको डिसअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। आफ्टर अदर इलेक्शन कमिश्नर और अ रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे आते हैं हमारे इलेक्शनर कमिश्नर और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर। तो बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है रीजनल कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को हटा नहीं सकता है। अब हमारा आता है कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो जो हमारा आर्टिकल 324 है वो इसके भी रिगार्डिंग बात करता है कि कौन कौन मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन में। तो बेसिकली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो बेसिकली जो अपॉइंटमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रेसिडेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर को। When election commissioner is appointed, the chief election commission act as the election commissioner chairman। तो दोस्तों जब इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया जाता है तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन आल्सो अपॉइंट रीजनल टू असिस्ट द कमीशन। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है वो रीजनल कमिश्नर भी अपॉइंट करता है कि वो इस कमीशन को गाइडेंस दे। बेसिकली जो टेन्योर है ऑफिस का किसी भी कमिश्नर का और जो कंडीशन है कि जिसपे कमिश्नर आए हैं वर्क कर रहे हैं वो भी डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।